धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। अगर इंसान परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाए तो परमात्मा मालिक उसकी तरफ हजारों कदम चलकर आता है। पर इस संबंध में दी जाने वाली उदाहरण में तो खुदा के प्रत्यक्ष रूप पूर्ण फकीर ने ऐसी रूह की तरफ बेशुमार कदम बढ़ाए हैं। यह बात डेरा सच्चा सौदा के एक जिम्मेवार सत ब्रह्मचारी जी ने एक बार सुनाई थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हजूर पिताजी के पास कुछ सत्संगी बाई कहीं से शेर का एक बच्चा लेकर आए थे। बेसुध नन्हा सा बच्चा था वह। पशु जाति में सबसे खूंखार जीव शेर के उस बच्चे में कोई ऐसी संस्कारी रूह समाई हुई थी जो एक मिन्नत की तरह सच्चे पातशाह जी के आगे अपनी गुप्त भाषा में अरदास प्रार्थना कर रही थी। क्या अर्ज हो सकती है उसकी, वो भला हम क्या जान सकते हैं। रविवार को तो महावारी सत्संग था। सोमवार को भी किसी कारण मुझे गुफा में जाने का समय नहीं मिल सका। मंगलवार को मैं पूज्य शहंशाह हजूर पिताजी से किसी काम के बारे में पूछने के लिए गुफा में चला गया। शहंशाह जी गुफा में विराजमान थे और पास में एक सत ब्रह्मचारी सेवादार बाई खड़ा था। मैं सच्चे पातशाह जी को सजदा करके नीचे बैठ गया। मैं अभी पिताजी से बात कर ही रहा था कि इतने में शेर का वो बच्चा आ गया और पिताजी के पवित्र चरण कमलों में लेटने लगा। पिताजी ने अपनी जूती उतार कर एक तरफ रख दी और शेर के बच्चे को अपने चरणों से सहलाने लगे। जैसे जैसे पिताजी जोर से उसको अपने चरणों से सहलाते वो उतना ही खुश होता और अपने शरीर व चेहरे के विशेष संकेतों द्वारा अपनी खुशी को प्रकट करता। शेर का वो बच्चा पूज्य पिताजी की टांगों को अपने पंजों और बाजुओं से जकड़ने की कोशिश करता। पिताजी उस फुर्तीले जानवर को और जोर से सहलाए जा रहे थे। बड़ा ही आनंदमय नज़ारा था। इस तरह लगता था जैसे छोटा सा बच्चा और उसकी माँ दीन दुनिया से बेखबर होकर कैसे एक दूसरे के साथ अज्ञात भाषा में बातें कर रहे थे। कोई दूसरा इंसान ममता में रचित उस स्नेहमयी उस रिश्ते को क्या समझ सकता था। पिताजी शेर के उस बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे वो बच्चा सालों से पूज्य हजूर पिताजी के साथ रह रहा हो और बच्चा भी सच्चे पातशाह जी के साथ इस तरह हरकतें कर रहा था जैसे कई दिनों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ के साथ मिलकर कैसे लिपट जाता है। किसी शायर ने लिखा है, तुम जिसे याद करो फिर उसे क्या याद रहे, ना खुदाई की है परवाह ना खुदा याद रहे। कुछ समय बाद पिताजी ने शेर के उस बच्चे को कहा, जा अब सुमेर के पास जा। शहंशाह जी के इतना कहने की देर थी कि शेर का बच्चा मेरे पास आ गया। मैं अपने हाथों से उसको सहलाने लगा और वो खुशी में मेरे साथ शरारतें करने लगा। पिताजी ने फरमाया कि यह कोई संस्कारी रूह है। इस जन्म से पहले यह इंसान था। उस समय इसमें बहुत बुराइयां थी। शराब पीना, मांस खाना, बुरे काम करना इसकी आदतें थी। इस बार किसी जगह परम पिताजी शास्त्रनाम जी महाराज का सत्संग था। इसने सोचा कि चलो संतों का सत्संग सुनना चाहिए। यह सोच के ये सत्संग की तरफ चल पड़ा, पर ये वहाँ पर लेट पहुँचा। सत्संग समाप्त हो चुका था। परम पिताजी नाम दान देकर अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े थे। यह बिल्कुल उस समय ही पहुँचा। इसने उस समय केवल परम पिता जी की गाड़ी के ही दर्शन किए थे। इसके अंदर चाहत थी कि मैं भी संतों के दर्शन करता, सत्संग सुनता और नाम दान प्राप्त करता, पर इसने बुराइयां नहीं छोड़ी। मांस खाता रहा, शराब पीता रहा, इसलिए मरणोपरांत इस जूनी में आ गया। लेकिन प्रभु प्यार की दिली चाहत थी और पूजनीय परम पिता जी की गाड़ी के दर्शन भी किए थे। अब यह अपनी मृत्यु उपरांत सीधा उस जूनी में आ गया है।
भाई सुमेर सिंह जी ने बताया कि उस शेर के बच्चे में जो रूह थी उसे 84 से मुक्त करवाने के लिए मालिक ने उस रूह की दिली चाहत को जाया नहीं होने दिया। शेर की जूनी में उस जीव को अपना चरण स्पर्श प्राप्त करवाया। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी मुक्ति न हुई हो, क्योंकि शहंशाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं कि जिसने भी परमपिता छा सतनाम सिंह जी महाराज के पीठ पीछे के भी दर्शन कर लिए वह 84 में नहीं जाएगा। पूजनीय हजूर पिताजी की आज से ही ये हमारा ही रूप है। जो जीव इनके साथ भेदभाव करेगा वो समझो हमारे साथ भेदभाव करता है। फिर बताओ पूर्ण फकीर का वचन टले तो टले कैसे। पूर्ण संतों में यह गुण होता है कि वो जो भी करते हैं उसके पीछे बड़ा कुछ छुपा होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।